नाउ रदरफोर्ड के मॉडल को 1913 में बोहर ने थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके एक सिमिलर मॉडल प्रेजेंट किया जिसको कहते हैं बोहर्स मॉडल। लेकिन बोहर्स मॉडल ने रदरफोर्ड की तरह सिंपली एक मॉडल डिस्क्राइब नहीं किया, उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की एडिशन की। सो आइए उन चीज़ों को पहले स्टडी करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स बोहर्स मॉडल। सो वी हैव प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Planck's quantum theory was given by the scientist Max Planck in 1900. Now ये थ्योरी दी गई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बोहर ने इसी थ्योरी को यूज़ किया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स स्टडी दैट व्हाट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है कि एनर्जी इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, एंड फॉर द लाइट दीज वेव पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो इस थ्योरी का पहला मतलब ये था कि एनर्जी किसी कॉन्टिन्यूस रेडिएशन की फॉर्म में नहीं आती और एक सब्सटेंस एनर्जी को कॉन्टिन्यूस वेव की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता। अब एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस पड़ा है, एनर्जी आती है छोटे छोटे वेव पैकेट्स की फॉर्म में, और इनमें से हर वेव पैकेट को हम इंडिविजुअली कहते हैं क्वांटम, जिसका कैपिटल है क्वांटा। और अगर यही वेव पैकेट लाइट एनर्जी का हो तो इसको हम फोटॉन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी। तो हर क्वांटम जो है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। हर क्वांटम की अपनी एक एनर्जी होती है, एंड दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज़ गिवन बाय E इज़ इक्वल टू HF। यानी ये जो एनर्जी है ये क्वांटम की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड अगर हम इक्वालिटी डालें तो E इज़ इक्वल टू HF। नाउ दिस H इज़ कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी की रेडिएशन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। नाउ इन फिजिक्स वी नो दैट velocity is equal to frequency multiplied by wavelength. Now electromagnetic radiations जितनी भी हैं उन सब की velocity similar है, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। सारी electromagnetic radiations की velocity है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Now frequency is equal to c divided by lambda. सो इस इक्वेशन में हम E इज़ इक्वल टू HF लिखते हैं, तो F की जगह हम C बाय लैम्डा भी राइट कर सकते हैं। तो E इज़ इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ये इस इक्वेशन की एक और फॉर्म है। नाउ अगर हम वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर इज़ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ वेवलेंथ की जगह वेव नंबर भी पुट इन कर सकते हैं, तो हमारे पास एक और फॉर्म बनती है इस इक्वेशन की E इज़ इक्वल टू H इंटू C इंटू वेव नंबर। सो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जिन पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके एनर्जी ऑफ फोटोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, the third postulate that was given by Planck's quantum theory is that total energy that is absorbed by a substance. So, total energy absorbed by a body is a whole number multiple of energy of one quantum. इसका मतलब है कि हमारे पास एक बॉडी जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो दैट टोटल एनर्जी इज़ द होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। नाउ इसका मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी ली, इसने 5 क्वांटा एब्जॉर्ब किए, टोटल इसने 5 क्वांटा एब्जॉर्ब किए, और हर क्वांटम की एनर्जी थी 10। तो अब हमारे पास एनर्जी ऑफ एवरी क्वांटम इज़ इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ क्वांटा जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं दैट इज़ 5। सो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज़ इक्वल टू 50। सो दिस पोस्टुलेट सेज दैट टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज़ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटम।
नाउ इस थ्योरी को बोहर ने अपने मॉडल में यूज़ किया और बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिया। सो नाउ लेट्स सी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था और इसने कैसे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया।